Hello everyone, hope you are doing fine. Welcome back to my YouTube channel. The topic for today's discussion is operator overloading. So in our previous lecture, we have discussed polymorphism in detail. So in polymorphism, we have seen that polymorphism is of two types. One is a static polymorphism, another is dynamic polymorphism. So static polymorphism can be achieved by either a function overloading or operator overloading, right? So in our previous lecture we have discussed about function overloading as well in detail with an example. Today's lecture is about operator overloading. तो हम operator overloading के बारे में देखेंगे और हम इसका एक example देखेंगे. So let's go first with little bit of theory what operator overloading is, and then we will discuss it with an example. So an operator is used to perform certain operations on operands. For example, अगर हम एक ऑपरेटर प्लस लेते हैं तो इट कैन बी इधर अ यूनरी प्लस और ये एक बाइनरी प्लस की तरह भी हम देखेंगे इसको. तो अगर किसी इंटीजर या नंबर के आगे हम प्लस साइन लगाते हैं, ये क्या शो करता है कि ये जो आपका इंटीजर है ये कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है. सिमिलरली अगर आप माइनस देखते हैं और आप यूनरी माइनस देखेंगे तो अगर आप -5 लिखते हो तो इसका क्या मतलब होता है, नंबर इज़ नेगेटिव. सिमिलरली अगर हम इसको बाइनरी प्लस की तरह देखते हैं तो यहाँ पे बाइनरी प्लस में हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर के साथ हम दो ऑपरेंड्स दे देते हैं. लेट्स से हमने यहाँ पे 5 और 3 दिए तो यहाँ आपको दो ऑपरेंड्स देने होते हैं बाइनरी में, और यहाँ पे फिर आप क्या करते हो बाइनरी ऑपरेटर में, क्योंकि हमने प्लस लिया है तो ये क्या शो करेगा कि ये जो प्लस है ये आपका क्या करेगा, ये आपका एडिशन परफॉर्म करेगा. मतलब 5 + 3 दैट इज़ 8. नाउ if I want to add or concatenate two object using plus operator, तो हमें कैसे लिखना होगा इस चीज़ को, हम इसको लिखेंगे object 1 plus object 2. तो क्या अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये करेक्ट होगा? नहीं, ये आपका क्या देगा, इट विल गिव एन एरर, क्योंकि आपका जो प्री डिफाइंड प्लस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये क्या करेगा, ये एडिशन करेगा किन्हीं दो नंबर्स का. वो फ्लोट हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, बट वो नंबर होने चाहिए. लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 से ऐड करवा रहे हो, तो यहाँ पे ये क्या दे देगा, एरर दे देगा. सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इन C++ वी हैव ऑपरेटर ओवरलोडिंग. So C++ allows you to specify more than one definition for an operator in a same scope, and that is known as operator overloading. It is a type of polymorphism, and that too static polymorphism, in which operator is overloaded to give user defined meaning to it. We can redefine or operate overload most of the built-in operator available in C++. लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं भी कर पाते हैं. सो मोस्टली हम सारे ऑपरेटर्स को ओवरलोड करके उनको रीडिफाइन कर सकते हैं, बट वी हैव 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जिनको हम ओवरलोड नहीं कर पाते. तो वो हैं आपका स्कोप ऑपरेटर, साइज ऑफ, मेंबर सेलेक्टर, मेंबर पॉइंटर सेलेक्टर एंड टर्नरी ऑपरेटर्स. इनके अलावा मोस्टली जितने भी ऑपरेटर्स हैं आप उसको ओवरलोड कर सकते हैं, हम बेसिकली उनको रिडिफाइन कर सकते हैं. सो द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू ओवरलोड द ऑपरेटर. सो टू ओवरलोड द ऑपरेटर हम ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करते हैं इनसाइड अ क्लास. अगर हमें ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो हमें इनसाइड द क्लास ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करना होगा. तो लेट्स सी इट्स सिंटैक्स फर्स्ट. यहाँ पे क्लास लिखेंगे एंड देन विल गिव अ क्लास नेम. फिर हम पब्लिक में रिटर्न टाइप, यहाँ हम ऑपरेटर और उसका साइन, और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे जो भी हमें देने हैं. फिर यहाँ का जो भी स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं वो, और यहाँ पे आपकी क्लास एंड होगी. तो बेसिकली आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप
ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? इनसाइड द क्लास। तो बेसिकली उस ऑपरेटर फंक्शन का क्या है? ये रिटर्न टाइप है। इट कैन इधर बी वॉइड, इंट एंड सो ऑन। ये आपका ऑपरेटर फंक्शन है पूरा। यहाँ पे ये ऑपरेटर होगा, आपको यहाँ पे ऑपरेटर लिखना होगा। यहाँ जिस ऑपरेटर को आपको ओवरलोड करना है आपको उसका साइन देना होगा। लेट्स से अगर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो हमें क्या लिखना होगा? ऑपरेटर और उसका साइन, और उसके बाद जो भी आपको आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये इसका सिंटेक्स है। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। यहाँ पे हम एक क्लास लेते हैं रेक्टेंगल। यहाँ हम लेंथ और ब्रेथ डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते थे। यहाँ पे हमने लेंथ और ब्रेथ इंटीजर टाइप में डिक्लेयर किया। पब्लिक में हमने रेक्टेंगल नाम का एक फंक्शन लिखा जहाँ पे हम लेंथ में 0 डाल रहे हैं वैल्यू, और जो ब्रेथ होगी रेक्टेंगल की यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी 0 डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप, हमें ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो हमें ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन करना होगा क्लास के अंदर। तो विल राइट रिटर्न टाइप ऑपरेटर, उसका साइन, और जो भी हमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट देनी होती है अगर, तो हम वो लिखते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर, हमें जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है हम उसका साइन लिखेंगे। यानी यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम l+2 एंड b+2। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे। तो ये आपका है क्या? ये आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है। चलिए फिर हम लिख देते हैं void डिस्प्ले। बेसिकली यहाँ पे हम आउटपुट को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ हम सी आउट, ये आपका हमने यहाँ पे लेंथ की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो ये आपका आ जाएगा लेंथ, और यहाँ हमें ब्रेथ प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे हम ब्रेथ लिखेंगे b, जो हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? बेसिकली हम यहाँ पे जैसा हमने देखा, हम ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को क्या कर रहे हैं? हम उसको ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मेन फंक्शन। तो इंट मेन, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास रेक्टेंगल का। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया? हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास रेक्टेंगल। देन यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे? हम एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं सी आउट, और लेंथ एंड ब्रेथ बिफोर इंक्रीमेंट, और आर डॉट डिस्प्ले ये हम कॉल कर ले रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है? इट गोज टू void डिस्प्ले इन क्लास। देन यहाँ हम प्लस प्लस लिख रहे हैं आर। यहाँ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर कॉलिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया? हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कॉल किया। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे फिर से मैसेज प्रिंट करवा देंगे आफ्टर इंक्रीमेंट का। तो लेंथ ब्रेथ आफ्टर इंक्रीमेंट, और यहाँ पे भी हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले। देन यहाँ पे हम रिटर्न 0
और ये आपका मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट कैसा आएगा, लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट एंड आफ्टर इंक्रीमेंट। सो लेंथ एंड ब्रेथ बिफोर इंक्रीमेंट। तो बिफोर इंक्रीमेंट इसकी वैल्यू आपने क्या लिखी है, आपने 0 एंड 0 लिखी है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ 0 आएगी और ब्रेथ भी 0 आएगी। नाउ हमें आफ्टर इंक्रीमेंट भी इसको प्रिंट कराना है, तो अब हमने, और यहाँ पे हमने क्या कॉल कर दिया है, हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कॉल कर लिया है। और आफ्टर ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपका क्या वैल्यू आएगा, आपका जो लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यू थी वो आपकी इंक्रीमेंट होके +2 से वो शो होगी। तो यहाँ पे आपका लेंथ ब्रेथ आफ्टर इंक्रीमेंट, ये कितना हो जाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बाद 2 और 2। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। कुछ रूल्स होते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के, तो अब हम वो रूल्स देख लेते हैं कि हमारे रूल्स क्या होते हैं। तो हमारा जो रूल होते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के, सबसे पहला रूल होता है कि हम केवल एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही ओवरलोड कर सकते हैं। सो ओनली existing member can be overloaded। जो सेकेंड रूल होता है उसका मतलब होता है कि ओवरलोड ऑपरेटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेंड ऑफ यूज़र डिफाइंड टाइप, एटलीस्ट एक ऑपरेंड यूज़र डिफाइंड टाइप होना चाहिए, वन ऑपरेंड of user defined type, and we have certain rules for operator overloading. So these rules are like only existing members can be overloaded. We cannot change the basic meaning of operator. Operator must have at least one operand of user defined type, and some operators cannot be overloaded, and these operators are scope operator, size of, member selector, member pointer selector, and ternary operator. Rest all operator can be overloaded. So that was it. If you have any doubt, you can ask me in comment section, and thank you for watching.